राममय हो चुकी अयोध्या धाम भी, और खासकर भारत का बच्चा बच्चा हर राम भक्त उस आयोजन में खुद शामिल होगा, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यहां अयोध्या धाम पहुंचकर हो या फिर कि अलग अलग तरीकों से सभी लोग दिवाली भी मनाएंगे और भगवान श्री राम के घर आने की खुशियां भी मनाएंगे। लेकिन इस बीच अलग अलग तरीके से पूरी तरह से जो भाव भंगिमाएं हैं वो तनी हुई है कुछ लोगों की, इस बात को लेकर कि आखिर भगवान श्री राम के जो भक्त हैं वो हर्षोल्लास से कैसे इस पर्व को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं और हर रोज ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं में एक होड़ सी लग गई है खुद को विवादित बयानों में आगे साबित करने के लिए। तो आज भी कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान आया कि अयोध्या में जब वो आए थे तो उनको कुछ भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ जो उनको अपने घर के मंदिर में, घर के आसपास के मंदिर में मौजूद महसूस होता है। तो आज उन्होंने अयोध्या पर ही सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो अब तक कई बार अलग अलग मौके पर राम मंदिर को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते थे, उन्होंने तो आज सुंदरकांड का पाठ भी करवाया, अपनी धर्मपत्नी के साथ दर्शन भी किए जाकर भगवान श्री राम के, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्होंने संकेत भी दे दिए कि जैसे ही उनके पास निमंत्रण आएगा 22 तारीख का, वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे। तो इंडी गठबंधन में आखिर चल क्या रहा है? एक के बाद एक कभी निमंत्रण ठुकराया जा रहा है और कुछ लोग हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस के खुद के नेता और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता निर्मल खत्री हो, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि मैं तो भाई जाऊंगा, भले ही पार्टी मना करे या कुछ भी कार्रवाई करे। तो ये जो उथल पुथल चल रही है, भगवान श्री राम को लेकर जो होड़ चल रही है विवादित बयान देने की, उसके पीछे कौन सी राजनीति है, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये खबर चर्चा में रही। ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವತ್ತ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾವುದೋ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ದೇಶ ಅದೇನೋ ತಂದಿದ್ದಂಗೆ ಇದೀತು। राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए। और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें, केवल इतना ही उनको करना है। इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। This shows how insecure the Congress party is, because they wanted to boycott this the great event if they feel that the sentiments of Hindus has been hurt. 22 तारीख का कोई राम से संबंध है? कोई पूजा पाठ करने का दिन है? हम 22 तारीख को क्यों दर्शन ले? हम 23 को लेंगे, नहीं जमा तो 24 को लेंगे। और ये न्योता देने वाली बात कहां से आ गई? ये चातुर्वर्ण व्यवस्था की तैयारी कर रहे हो क्या? ये नई व्यवस्था क्या है कि न्योता आना चाहिए? न्योता काहे के लिए न्योता? राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है, हम जब मर्जी चाहे जा सकते हैं मंदिर में। एक डिस्कनेक्ट है सोनिया गांधी और उनका जो ग्रुप है कांग्रेस में, उसका और वहां के आम कार्यकर्ता का। मैं हैरान हूं, राहुल गांधी जी से पूछा गया कि वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय रामलला यात्रा पे रहेंगे तो रामलला के दर्शन करेंगे, उन्होंने इसके लिए हाँ नहीं कहा। धर्म एक निजी मसला है, निजी मामला है। आस्था हर व्यक्ति रखता है या रखती है अपने धर्म पर ये धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है
राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए। 500 साल की तपस्या है, 80 बार का संघर्ष है, कई पीढ़ियों की तपस्या है। इस पर टिप्पणी करने वाले लोग व्यर्थ द्वेष पैदा कर रहे हैं। ये आस्था का प्रश्न है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट लगातार कांग्रेस कर रही है। राम के सब भगत हैं। राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे। हम लोग सब उसके भगत हैं, पर जिस प्रकार राजनीति हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। तो ये है वो बयान जिनको लेकर हम आज इस चर्चा पर आए हैं, और हर रोज इस चर्चा में शामिल होना पड़ रहा है, इस मुद्दे को उठाना पड़ रहा है। चाहते तो सभी लोग हैं कि भगवान राम की महिमा पर बात की जाए, भगवान राम के दर्शन पर बात की जाए, अनंत काल से चली आ रहे उस नाम पर बात की जाए जिसको लेकर पता नहीं क्यों इस तरह की राजनीति हो रही है। और हम जब यहाँ पर अयोध्या धाम में मौजूद हैं और राम की ये पैड़ी जो कि कई तरह से विशेषताएं लिए हुए है खुद में, हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है तब ये घड़ी जो है वो और भी सुनहरी सी लगने लगी है। लेकिन जरा अब मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं उनको भी नजरअंदाज करना बेमानी होगा, क्योंकि भगवान राम के नाम पर जिसका विश्वास है वो सब ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों पैदा किए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ सीधे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हर्षवर्धन जी, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है लोकेश जिंदल जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ पीयूष जोशी जी जुड़ रहे हैं जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं उद्धव गुट शिवसेना के, इसके अलावा हमारे साथ प्रवेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। लेकिन शुरुआत जरा मैं लोकेश जिंदल आप ही से करना चाहूंगी। लोकेश जिंदल जी, अभी तक तो रुख तो लगभग साफ ही हो गया कांग्रेस पार्टी का कि भगवान राम में आस्था किस तरह की है वो अब जनता साफ तौर पर देख रही है, लेकिन जिस तरह से एक एक कर नेता जो है वो पलटी मार रहे हैं आपकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कहता है? निर्मल खत्री कह रहे हैं कि मेरी श्रद्धा है मैं जाऊंगा, कर्नाटक के मंत्री कह रहे हैं उनको अयोध्या आकर कभी कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि भगवान राम यहाँ पर बसते भी हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी आखिर चाह क्या रही है? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक हिंदू होना राजनीति के लिए नहीं धर्म के लिए हो। अगर मैं मंदिर की बात करता हूं, एक मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्त में प्राण समझे जाते हैं, उसके ऊपर के शिखर को मेरू पर्वत समझा जाता है, उसके ऊपर जो अमलक है उसे कमल समझा जाता है, उसके ऊपर कलश में प्राण समझे जाते हैं।
तो जब प्रदक्षिणा पथ लगाया जाता है, जब प्रदक्षिणा लगाई जाती है उस मूर्त के आस पड़ोस में, तो उस मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा होती है जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। और उस ब्रह्मांड के केंद्र के इर्द गिर्द सभी जो है ऐश्वर्य, सभी साधन समझे जाते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब शिखर पूरा नहीं हुआ, अमलक पूरा नहीं हुआ, कलश पूरा नहीं हुआ, वो मेरु पर्वत पूरा नहीं हुआ, वो जब भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, पूजन किया जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए, पूजन की वो विधि अधूरी रह जाती है, वो प्रदक्षिणा अधूरी रह जाती है। वो एक जिसे मैं ब्रह्म साक्षात्कार कहता हूं, जो एक मंदिर में दर्शन का एक उद्देश्य होता है कि ईश्वर का साक्षात्कार होना, ईश्वर का, ब्रह्म का एक अनुभूति होना, वो अधूरा रह जाता है। हमारा प्रश्न केवल एक था भाजपा से, इतने महत्वपूर्ण महोत्सव में केवल कुछ महीनों की अगर देरी की जाती, रामनवमी के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती, पूरा मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाता, इतना भव्य समारोह पूरा होता, पूरा देश मिलके इसमें सम्मिलित होता, सभी धर्म गुरु आते, एक धार्मिक पर्व बनता, कितना महान, कितना अलौकिक दृश्य होता, राजनीति से परे, अमूल स्वार्थ से परे, भगवान राम की भक्ति में पूरा देश विलीन होता। लेकिन क्या हुआ, राजनीति के स्वार्थ ने इतने महत्वपूर्ण दिवस का केवल और केवल राजनीतिकरण कर दिया। इससे एक हिंदू होने के नाते लोकेश जिंदल जी सुनिए, ओके, आपकी भावना तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो विद्वान, काशी के विशिष्ट पंडित, साधु संत, तमाम पूरे भारतवर्ष के, जिनका बीजेपी आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, वो सब अगर आ रहे हैं, काशी के विद्वान पंडित अगर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकेश जिंदल को या फिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या तमाम नेताओं को उनसे ज्यादा वो विशेषज्ञ हैं इन मामलों के, धर्म और धार्मिक संस्कारों के, या फिर आप मानते हैं कि पूरे देश के साधु संत इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जिनकी आस्था है, लोग आस्था से तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जिनकी आस्था है वे जरूर जाए। अब 22 जनवरी को कई लोग जो है वो भाजपा पॉलिटिकल पार्टी के तहत जा रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के दर्शन करने जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहां पर आएंगे, इतने बड़े बड़ा क्या कहते हैं, एक तरह से मैं आपको ऑब्जेक्शन देती हूँ, प्रधानमंत्री के दर्शन करने के लिए नहीं, सॉरी लोकेश जिंदल जी, ये आपकी गलत बयानी थी। राम मंदिर, भगवान राम से आप तुलना कर रहे हैं। अभी आपके जो मंत्री हैं आपकी पार्टी के, वो कह रहे हैं सिद्धारमैया खुद अपने आप में राम है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से तुलना की जा रही है। सिद्धारमैया राम बन गए अब, और इसीलिए उनको राम मंदिर आने की जरूरत नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के दर्शन करने लोग आएंगे, मतलब रामलला के कोई दर्शन नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? पोस्टर में तो दोनों के दर्शन मैं हो रहे आपका हैं। बयान को समझ नहीं पाई। देखिए, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उन पोस्टर्स में भगवान राम की ठीक है प्रतिमा है, उसके आसपास में सिद्धारमैया जी ने राम जैसा कौन सा काम किया है? मैं नहीं, मेरी निगाहों में नहीं आ पाया। लेकिन प्रवेश चौधरी जी को मैं जरा डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। प्रवेश चौधरी जी, मैं इसका भी विरोध करता हूं। एक सेकेंड, आ रही हूँ लोकेश जी, अब सुनिए। प्रवेश चौधरी जी, अभी 2 दिन पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के एक प्रवक्ता हमारे इस शो में, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे, मेरे ख्याल से आज आनंद दुबे जी हैं ही हमारे साथ, आनंद जी ने कहा था कि सारी लाइमलाइट जो है वो उद्धव ठाकरे ले लेंगे अगर उनको बुलाया जाता तो। अब दूसरी तरफ लोकेश जिंदल, उनको ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ पे रामलला के दर्शन करने नहीं आ रहे। तो ये थोड़ा सा पहले जरा आप इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद किसी राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना है। जो प्रभु राम के जन्म स्थान की मुक्ति के लिए जो अभियान चला, जो आंदोलन चला, जो लोग उसमें सक्रिय रहे, आगे रहे, सभी को निमंत्रण दिया। आप सोचिए, जो कार सेवक थे उनके परिवारों को भी निमंत्रण गया, और जिन लोगों ने राम मंदिर को लेकर के, प्रभु राम को लेकर कई प्रश्न भी खड़े करे, उनको भी हमने निमंत्रण दिया। अब ये उनकी बुद्धि है कि उनको सद्बुद्धि आती नहीं है, वो उस पर भी विवाद खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, आपको तो प्रभु राम ने निमंत्रण दिया, आपको तो उन्होंने बुलाया कि आप आए दर्शन करें, परंतु आपके भाग्य में अपने पापों को धोना लिखा ही नहीं है, तो करेंगे क्या?
इसलिए आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, राम जन्मभूमि को लेकर के 500 वर्षों का इंतजार हुआ और इस हिंदू समाज ने इंतजार किया। लगभग 3,72,000 से ज़्यादा बलिदान हुए और लगभग 78 बार जाकर के उसके ऊपर परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई हुई है। तब जाकर कहीं आज जाकर राम मंदिर हमको मिल रहा है, जन्म स्थान का मंदिर हमको मिल रहा है। आपको तो हर्ष करना चाहिए था। और आप देखिए ऋचा जी, ये जो राम मंदिर बन रहा है, हम इसको बार बार कहते हैं कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और राष्ट्र मंदिर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम देखते हैं कि 1900 के अंदर जाकर के जुबेन जैसा व्यक्ति जो कि एक त्रिपुरा में बैठ करके वो खासी भाषा के अंदर रामायण लिख करके वो राम से परिचय वहाँ के लोगों का करा रहा है, वहीं पर कहीं पर अरुणाचल प्रदेश में कोई लोग कहते हैं कि हम तो सुग्रीव के वंशज हैं। तो आप देखिए, और जब निधि समर्पण अभियान का पूरा कार्यक्रम चलता है तो मतलब आपको अद्भुत लगेगा कि छोटे छोटे लोग, यानी कि जो गीता मंदिर फरीदाबाद में जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों ने भी प्रभु राम के मंदिर के लिए समर्पण किया। ये सारे ऐसे लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। वो कलबेलिया समाज के लोग जो टोंक जिले के अंदर राजस्थान में बैठे हुए 25 साल से वो इंतजार कर रहे थे और वो राम मंदिर के लिए उन्होंने समर्पण दिया। वो औरत कितने समय से वो बोल नहीं रही थी, वो बोल नहीं रही थी। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर एक राष्ट्र गौरव का विषय है, वो देश के लिए एक बड़ी अस्मिता का विषय है और उस देश की अस्मिता, उस सनातन की अस्मिता के खिलाफ आप हो रहे हैं केवल और केवल राजनीति करने के लिए, केवल और केवल राजनीति करने के लिए। दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात ऋचा जी, एक बात और बोल दूं मैं, एक बार और बोल दूं तो मैं थोड़ी सी बात बोल दूं। सर, आप मेरा नाम तो ठीक से ले लीजिए। प्राची, ऋचा, एक बार ऋचा जी, नाम है मेरा। ऋचा जी, एक बारी और बता दूं मैं इतनी सी बात कहूंगा। ऋचा जी नहीं है। कौन ऋचा जी है? नहीं, पराशर जी जो भी है, आप मैं आपका नाम नहीं ध्यान कर पा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आज ये बीजेपी को लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जब 84 में विश्व हिंदू परिषद को संतों ने कहा कि आप राम मंदिर के मुक्ति के लिए आंदोलन करिए, तब उस समय राम मंदिर की मुक्ति के लिए समाज चाहता था, विश्व हिंदू परिषद को संतों ने काम दिया और उस समय तो हमने सबको मौका दिया। आप चले आते, कांग्रेस चली आती, सब चले आते, कोई आया? केवल भाजपा ने कहा कि हम राम मंदिर के साथ हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात तो भाजपा ने कही ना। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता भैया मौजूद है, मैं उनके पास आती हूँ। तब तक मैं चाहूंगी कि मेरे प्रोड्यूसर आपको मेरा नाम बता दें ताकि दोबारा से गलत ना बोले आप। आनंद दुबे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये कौन लोग हैं जो सनातन का अपमान कर रहे हैं? और आप तो सनातन के साथ ही हुआ करते थे ना अब तक, आनंद दुबे जी। लेकिन किशोर तिवारी जी ने तो कुछ और ही कह दिया। मुझे कल वो कहकर गए कि 22 तारीख को आप संभल के रहना, कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए वहां पर। तो ये ऑफिशियल लाइन होने लगी आजकल आपकी पार्टी की। रीमा जी नमस्ते। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनते ही शुभ होता है वो प्रभु श्री राम भगवान 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं। तो ये जो सनातन के विरोधी लोग हैं वो मूर्ख हैं, और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े चैनल पर मूर्खों को लेकर कोई डिबेट होगी। यहाँ बुद्धिमान बैठे हैं, बुद्धिमानों को लेकर होगी। हम राम भक्त हैं, राम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, राम भगवान की पूजन अर्चना करते हैं। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, न तो भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेने की आवश्यकता है, न विश्व हिंदू परिषद से लेने की आवश्यकता है। जैसे वो एक स्वयं सेवक है, एक समाज सेवक है, वैसे हम भी एक स्वयं सेवक हैं, समाज सेवक हैं। हम भी 22 तारीख को नासिक के पंचवटी में पूरे श्रद्धा से, पूरे विनम्रता से श्री राम भगवान का काला राम मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है, सैकड़ों साल पुराना है, श्री राम भगवान का नाता आप हमें पत्रिका नहीं भारतीय जनता पार्टी के इससे क्या लेना है? निमंत्रण से कमाल करते हैं आप। निमंत्रण न्यास दे रहा है क्या? आपको न्यास निमंत्रण दे रहा है? इसका मतलब आप भोले हैं, आप बहुत भोले हैं। न्यास निमंत्रण दे रहा है, स्वतंत्र है वो। न्यास के पास कोई अधिकार नहीं है। किसने कहा आपको? न्यास के ऊपर पीएमओ किसने कहा आपको? यही अगर आपको जानकारी होती तो इतना बहस ही ना होता। आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं, आपको जानकारी नहीं है, दिया गया है आपको, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपके मालिकों आपको राजनीति करनी है, आपको मुबारक हो, आपको राजनीति करनी है।
हम बिल्कुल केवल राजनीति करना चाहते हैं। 22 तारीख को पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। आनंद दुबे जी, एक तो आजकल बीजेपी की खबरें, मुझे लगता है बीजेपी और संघ और विश्व हिंदू परिषद, उनके बीच में क्या चल रहा है, इसकी सारी खबरें आप तक ही पहुंच रही है। मतलब उनको नहीं पता कि कहाँ से आदेश आ रहा है। इनको पता है, आपके पास सारे सोर्सेज भोले हैं, भाले लोग हैं, महाराष्ट्र में सारे सोर्सेज है। मतलब दिस इज बहुत, चलिए ठीक है। हर्षवर्धन जी, आपने सुना आनंद जी को, मैं जरा आपका क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। कौन बड़ा हिंदू है, और अगर शिवसेना उद्धव गुट हिंदू है तो आप उनको हिंदू क्यों नहीं मान रहे? हिंदू कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में राममय वातावरण है। इस दुनिया का हर सनातनी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर खुश है, उत्सव और आनंद के वातावरण में है। और मैं एक बात और कहता हूं कि आप एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, रीमा जी, हर्षवर्धन। इस देश का हर नागरिक इस निर्णय से खुश है। इस तिथि पे आनंद का, उत्सव का वातावरण है। अभी हम लोगों ने जब राम मंदिर के लिए अक्षत यात्रा निकाली, हम जहाँ जहाँ गए लोग आरती की थालियाँ लेकर आ गए, लोग अपने घरों से समर्पण के लिए कुछ राशि लेकर आ गए। लोगों ने अक्षत मिलने पर जो लोग अक्षत लेकर गए थे उनको प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि आप हमारे घर पधारे। तो आप देखिए कि पूरे इतने बड़े देश को आज भगवान राम के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने एक किया है, एक सूत्र में पिरोया है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर ओर राम धुन बज रही है। अब अगर ये कह रहे हैं कि कौन बड़ा हिंदू है कौन छोटा हिंदू है, एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम मोदी जी के दर्शन करें, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातनियों के सभी केंद्र, चाहे वो केदारनाथ की बात हो, बाबा विश्वनाथ की बात हो, उज्जैन में कॉरिडोर की बात हो, तो इस सदी के सबसे बड़े निर्माण कार्य उन्होंने किए हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में यह आयोजन हो रहा है। ये सौभाग्य का विषय है। तो इसमें बड़ा मन करके सबको उत्सव के इस वातावरण में शामिल होना चाहिए। और हम सब एक हैं, ये पूरा देश एक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र ही राम हैं। तो सबका स्वागत है, सबको खुले मन से आना चाहिए भगवान के। नहीं, लेकिन बिना निमंत्रण के कैसे आएंगे हर्षवर्धन जी? अभी तक जब निमंत्रण नहीं आया उद्धव ठाकरे को, तो वो कैसे बिना निमंत्रण के आ जाएंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस देश के सभी सम्मानित लोगों को, जो भी उन्होंने सेट किया था, निमंत्रण भेजा है। मुझे उस सूची के बारे में जानकारी नहीं है। मिलेगा कांग्रेस के लोग जिनको निमंत्रण गया है, ममता जी की बात हो या आपने देखा कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात हो, अखिलेश जी की बात हो, सबने उस पर क्या बयान दिए हैं, क्या रुख अपनाया है। और इसके पहले भी अयोध्या के विषय पर, भगवान राम के विषय पर पिछले कुछ महीनों में जो बयान शिवसेना के भी आए हैं, तो मैं कहूँगा इससे बचना चाहिए। और जिनको निमंत्रण मिला उनके साथियों को, उनको भेजना चाहिए कि आप जाएं उस कार्यक्रम में शामिल हों। और एक बात और, मोदी जी इस दुनिया के सभी सनातनियों, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में उस दिन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। वो हमारे नेता भी हैं, लेकिन वो देश के सभी सनातनियों के, हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो ये भी हमारी सौभाग्य की बात है। आनंद दुबे जी, आपको जवाब मिल गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी सभी सनातनियों का प्रतिनिधित्व खुद करेंगे उस दिन, तो देश के हर सनातनी का प्रतिनिधित्व खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो आपको तो साथ खड़े होना चाहिए ना इसके। रीमा जी, तो किसने कहा कि हम भगवान के दर्शन पूजन नहीं कर रहे हैं? हम 22 तारीख को नासिक के पंचवटी में, अरे भाई राम भगवान तो वही है ना, एक मंदिर में भी वही है, जो नासिक में भी है, जो मुंबई में भी है, जो अयोध्या में भी है। अगर उस दिन प्रोटोकॉल के तहत हमें वहां नहीं, बाला साहब जी को भूल गए क्या आप? वो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है। तो उस दिन अगर हमें आप नहीं आने आप देंगे, कैसे कह रहे हैं? तो हम राम जन्मभूमि है, तो हम पूजा कहाँ करें? नहीं, राम जन्मभूमि है, अब कोई मंदिर कैसे हो जाएगा? वाले दिन राम जन्मभूमि वाली जगह, राम 22 तारीख वाले, अरे 500 वर्षों का संघर्ष भूल गए आप? रीमा जी पहले राम जन्मभूमि है वो। तो रीमा जी पहले इन्हें शांत कराइए, शांत प्रवेश जी, आपने शब्द गलत इस्तेमाल किया ना। बीच में नहीं, आनंद जी, इन्होंने शब्द गलत, अरे राम जन्मभूमि है। उसी बात पर आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।
आ रही हूँ, उसी बात पर आ रही हूँ प्रवेश जी। आनंद जी, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि संजय राउत जो कह रहे हैं वो सही है या जो आप कह रहे हैं वो सही है। भगवान राम है या नहीं है? भगवान राम का मंदिर कहां पर है? 4 किलोमीटर दूर है या उसी जगह पर है? मतलब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों को सारे उनको सनातन का भी पूरा ज्ञान हो गया है, उनको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, धर्म के बारे में, सबके बारे में ज्ञान है, लेकिन जो उस मुद्दे से रिलेटेड लोग हैं उनको शायद उस बारे में कुछ नहीं पता। रीमा जी, एक बहुत ही अबोध बालक के समान एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत ही साधारण, शायद देश की जनता को समझ में आ जाए। 22 तारीख को राम जन्मभूमि वाली जगह पर एक कार्यक्रम रखा जा रहा है जहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने कुछ लोगों के साथ उत्सव मना रही है और हमें वहां नहीं बुला रही है, लेकिन फिर भी हम राम भगवान को मान रहे हैं और हम अपने घर में यदि पूजा कर रहे हैं तो क्या गलत है? पहले इसका जवाब दीजिए, क्या गलत है या सही है? पहले इसके आगे डिबेट बढ़ेगी, गलत है या सही है, पहले बताइए, तब आगे बढ़ूंगा। गलत है या सही है? अबोध बालक जैसा आपका जो सवाल था, गलत है या सही है? की तरह मैं भी जवाब देना चाहूंगी कि नहीं, मैं भी वही बता रही हूँ आपको कि ये बोलना बार बार कि भगवान राम है या नहीं है, ये बहुत गलत है। उनके ऊपर सवाल खड़े करना बहुत गलत है। 22 तारीख को, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। 22 तारीख को हम यदि नासिक में पूजा कर रहे हैं तो गलत है कि सही है? यहाँ नहीं हो रही, वहां हो रही है। अरे तो हमें नहीं बुलाया, हमें मारेंगे, हमें धत्कारेंगे, हमें बेइज्जत करके भगाएंगे उस परिसर से। आप ये चाहते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने 100, 200, 500 लोगों के साथ आए और भगाए जाए? ये चाहते हैं? ये षड्यंत्र है क्या? ये कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या हमारे खिलाफ? हम जहां हैं वहीं से भगवान को नतमस्तक हो रहे हैं। अगर निमंत्रण नहीं आया तो नहीं आया, उसमें विवाद क्यों पैदा करना तो है? हम कि पूजा भगवान कर रहे हैं। मंदिर जो है वो वहां नहीं था, 4 किलोमीटर दूर था। अरे भाई, ऐसे विवाद मंदिर जहां पर को क्या जरूरत है? निमंत्रण नहीं मिला तो इसको ऐसे देखिए, अगर जहां राम जन्मभूमि है वही मंदिर बन रहा है तो बड़े खुशी की बात है, गौरव की बात है, हम सबका सपना पूरा हो रहा है। प्रश्न क्यों? यदि वहां नहीं बन रहा है और एक आधा किलोमीटर दूर बन रहा है तो वहां क्यों नहीं बन रहा है जहां हमने आंदोलन किया था, जहां के लोगों ने गोलियां खाई थी, जहां के लोगों ने शहादत दी थी? ये सवाल यदि किसी ने पूछ लिया तो अहंकार में मत आइए, विनम्रता से जवाब दीजिए। जैसे राम भगवान का नाम, तो प्रवेश चौधरी जी को चाहूंगी कि वो इस विवाद का जवाब दे। देखिए, वैसे इसका जवाब मिल चुका था, रीमा जी, तो मिल गया, लेकिन संजय राउत लगता है अभी भी नहीं समझे। प्रवेश रीमा जी, हाँ, हमने जब कहा ना कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बन रहा है, उसी स्थान पे बन रहा है जिस स्थान की लड़ाई थी। एक चीज, दूसरी चीज, काशी, मथुरा और अयोध्या ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये हमारे प्रतीकों के साथ, हमारी अस्मिता के साथ जुड़े हुए स्थान है। जिस तरह से मक्का को नहीं बदला जा सकता ना, वैसे अयोध्या को नहीं बदला जा सकता, वैसे मथुरा को नहीं बदला जा सकता, वैसे काशी को नहीं बदला जा सकता। इसलिए आनंद जी, अपनी भाषा को, अपने शब्दों के चयन को सुधार लीजिए। अरे इतना लंबा संघर्ष किस लिए हुआ? मंदिर तो कहीं भी बन जाता। नहीं, राम जन्मभूमि का मंदिर है, वहां पर प्रभु राम का जन्म हुआ था और इस जन्म की भूमि है, इसलिए 500 वर्षों का संघर्ष, इसलिए लाखों बलिदान, इसलिए 78 संघर्ष हुए। अरे ये इसलिए हुआ है, किसी आम मंदिर के लिए नहीं हुआ है, आम मंदिर के लिए नहीं हुआ है, राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए हुआ है। इसलिए शब्दों का चयन ठीक से करिए, शब्दों का चयन ठीक से करिए। आप तो क्या करें? उस दिन यदि हमें आप नहीं बुला अरे निमंत्रण मिलेगा आपको, आप क्यों इंतजार नहीं करते? 23 को अभी कितना समय है? 23 को मिलेगा। अरे अभी 17 तारीख है, 21 की रात को मिलेगा। अभी 17 तारीख है। अच्छा चलिए, अब इस पर क्या बहस करें, मिलेगा। चलिए, उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण मिलेगा। देखिए आनंद जी, आपके सुनिए, आपके इंडिया अलायंस के इतने सारे नेताओं को मिला, अब तो सब आप लोग एक ही है ना, एक ही छतरी के नीचे है। तो सोनिया गांधी चली जाती प्रतिनिधित्व करने, मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाते प्रतिनिधित्व करने, उन्होंने क्यों नहीं माना? अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे हैं, दो दिन पहले अभी कांग्रेस के सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात हो रही है। 2 दिन पहले अभी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष
अविनाश पांडे, ये सब दर्शन करके ही लौटे हैं ना। जिसकी जैसी भावना है वो दर्शन कर रहा है। अब हम क्या करें, हम आना चाहते हैं, अजय राय, अविनाश पांडे, ये सब वहां गए थे, दर्शन किए, पूजा पाठ किए। तो अब हर व्यक्ति का अपना, मैं जरा पीयूष जोशी का ओके मैं आप ही के सहयोगी पीयूष पांडे जी के पास, पीयूष जोशी जी के पास जरा जाना चाहूंगी। पीयूष जी, अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी, क्या सुबह से हम वीडियोस देख रहे हैं कि वो भगवान रामचंद्र के दर्शन करके आए। आज दिल्ली के सभी मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ हुआ, कभी हनुमान चालीसा का पाठ होता था। तो वो जो 3 बयान अरविंद केजरीवाल के थे, वो तीनों बयान अरविंद केजरीवाल भूल चुके। एक, उनकी नानी ने जब कहा था कि ऐसे राम मंदिर में भगवान राम मेरे राम नहीं हो सकते जो कि किसी मस्जिद को हटा के बनाया गया हो, पहली बात। दूसरा बयान कि अगर इसकी जगह स्कूल बनवाया जाता तो शायद लोगों का ज्यादा उद्धार होता, मंदिर से कभी कोई काम नहीं होता। ये 2-3 बयान जो आए अरविंद केजरीवाल के, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनको भी रामलला याद आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इतना सिलेक्टिव जो इनविटेशन है इतने बड़े भव्य कार्यक्रम के लिए, वो मतलब वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मेरे ख्याल से जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो देश की राजधानी है, तो उनको आप यदि आमंत्रण नहीं दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जिनको कोई ना कोई पसोपेश में है या किसी न किसी व्यक्तिगत बाधा है जाने में किसी को, उसी को निमंत्रण दिया जा रहा है। जो जाना चाहते हैं उनको तो निमंत्रण दे नहीं रहे, ताकि आप एक नैरेटिव सेट कर सकें कि पूरा जो विपक्ष है वो इस प्रोग्राम के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख चुके हैं कि केजरीवाल जी ने बोला है कि भाई सुंदरकांड का पाठ किया जाए। पहले हनुमान चालीसा वे स्वयं भी उद्धृत कर चुके हैं कई बार, और हनुमान जी के भक्त भी हैं, कह चुके हैं कई बार। रही बात उनके पुराने बयानों की कि भाई जब मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया था या ये था या स्कूल था, तो वो स्कूल भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। ये क्या बात हो गई? और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब इस बात पे अपना मस्जिद कब थी? है संवैधानिक, सर आप बोल लीजिए, मैं तो 35 मिनट वहां पे बैठा था, आप इनसे बुलवा लीजिए, इनकी आदत खराब है। नहीं बीच में नहीं, एक बार अपनी बारी में सब बोलेंगे। आ रही हूँ मैं आपके पास भी। तो मेरा यही कहना है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उसके ऊपर एक निर्णय सुना दिया कि भाई, तो फिर मेरे ख्याल से इस देश का जो भी नागरिक है जो भारतीय संविधान को मानता है, तो वो उच्चतम न्यायालय से ऊपर तो कोई भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, वहां पे एंड ऑफ डिस्कशन हो जाता है उन सब चीजों के बारे में। अब रही बात ये सुंदरकांड के पाठ करवाने की और राम भगवान की पूजा करने की, राम मंदिर के दर्शन करने की, तो उनकी आस्था का विषय है, जहां चाहे जा सकते हैं। राम मंदिर में जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है। कुछ न कुछ अच्छे विचार का ही फैलाव होगा, खराब विचारों का तो फैलाव नहीं होता। इन सब चीजों से बहुत अच्छे विचारों का फैलाव होता है। जो भी संकट है अच्छे विचार हमेशा चुनाव से पहले क्यों आते हैं, ये सवाल है। जब तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होता है तब भी अच्छे विचार आते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तब भी अच्छे विचार आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि दिवाली का भी जो पूजन दिल्ली की दीपावली करके एक प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी ने कराया था, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। जब दिल्ली की दीपावली प्रोग्राम करवाया था तब भी बड़ी भव्य उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना सपरिवार की थी और पब्लिक लेवल पे की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो किया जाता है। रही बात स्कूलों की, अस्पतालों की, इंडस्ट्रीज की, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की, आईआईटीज की, आईआईएम्स की, तो उनसे भी तो देश का निर्माण होता ही है ना मैडम। ऐसा तो नहीं है कि उनके बगैर भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आस्था का प्रतीक है। अरे सर, एक ही बात पर रहिए ना, मतलब मंदिर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ से आप कैसे बात कर रहे हैं? या तो आप मंदिर के पक्ष में बोलिए। अरे कोई बात हो गई मैडम, ये कोई बात है? स्कूल होने चाहिए तो स्कूल होने ही चाहिए, उसको कौन मना कर रहा है? आप मुझे एक चीज बताइए रीमा जी, पूरे आदर के साथ में, पूरे मान के साथ में आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भाई यदि राम राज्य में क्या गुरुकुल नहीं थे क्या? राम राज्य में भी तो गुरुकुल थे ना, बरगद के पेड़ थे, बड़े बड़े बाग बगीचे थे, वन थे, प्याऊ थे, तो सब थे। तो यही राम राज्य की मतलब आप मुझे बताएं, कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ कौन कंपेयर कर रहा है? मैं तो यही बोल रहा हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा ये बहस का विषय कहाँ है? हर्षवर्धन जी जवाब देंगे, चलिए। अरे हर्षवर्धन जी को जवाब देंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो ले लीजिए आप मतलब मैं 35 मिनट से चुपचाप बैठा हुआ मैडम। मैंने आपने कहा स्कूल, अस्पताल, मैंने आपकी बात सुन ली, मर्म समझ लिया मैंने आपकी बात। आपने 3 प्रश्न पूछे, मैं तीनों प्रश्न का आपको जवाब दे रहा था, इसलिए मैंने स्कूल अस्पताल की बात करी। आप वो प्रश्न नहीं पूछती तो मैं जवाब नहीं देता उस बारे में। अब आपको एक नैरेटिव सेट करने का भैया तरीका मिल गया कि भाई नहीं, ये बस जो विपक्षी दल है वो इस कार्यक्रम के खिलाफ है। अरे भैया, आप बुला नहीं रहे हो,
जो जाने को तैयार है उनको बुला नहीं रहे हो, जिनको कोई बाधा है कि किसी कार्यक्रम में जाने में उनके पीछे लगे हुए हो ताकि आप एक नैरेटिव सेट कर सको। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब यदि वो व्यक्तिगत लेवल पे अपने काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी यदि पंचवटी में पूजन कर रहे हैं, केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, तो भी पेट में दुख रहा है कि भाई पूजन क्यों कर रहे हैं। अरे ये तो पूजन करना ही नहीं चाहिए। अरे पूजन भी अब आपका एकाधिकार हो गया क्या? ये कौन सी बात होगी भाई? पूजा जिसकी जो मर्जी पड़े वहां करे, मैं मेरे घर में करूं, मैं मेरे बाजू के मंदिर में करूं, मैं इंदौर शहर में रहता हूं, इंदौर शहर में जाके दर्शन करूं, पूजा करूं। ये कोई बात होगी? आपके पेट में क्यों दुखने लग गया? भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दुख रहा है यदि हम हमारे घर में पूजा कर रहे हैं? तो ये विश्व हिंदू परिषद के जो व्यक्ति बैठे हैं इनके पेट में क्यों दुख रहा है? भाई हम पूजा कर रहे हैं, आप अकेले थोड़ी कोई ठेकेदार है विश्व हिंदू परिषद के। हम विश्व हिंदू परिषद हमारे पेट में नहीं दुख रहा, हम भी पूजा करेंगे भाई। हमारे ऊपर है ना जी भाई, हम जहाँ पे मर्जी पड़े वहाँ पे करिए ना, क्या दिक्कत ये भी अब आप लेकिन किसी के दिल में दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। दिल में दर्द हो रहा है पीयूष जी। अरे तो यही तो दर्द है, यही तो दर्द है कि भाई किसके दिल में दर्द है? आप आमंत्रित कर नहीं रहे। ऐसा है, इन्होंने 2-3 बातें कही और वो पूजा कर रहे हैं, तो बोले पूजा क्यों कर रहे हैं भाई? वो पहले तो ये बोलते थे, अभी क्यों पूजा कर रहे हैं? ये कौन सी बात हो गई? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, आप पूजा करिए या पूजा ना करिए। हिंदुत्व तो इतना, देखिए ऐसा है, सुनिए, हिंदुत्व तो इतना उदार है, आ रही हो आपके पास। हिंदुत्व तो इतना उदार है, आप पूजा करो ना करो तब भी आप हिंदू हैं, हम मानते हैं ऐसा। और बैठ के कर लेंगे। सुनिए, आपने मंदिर पे बात पे रहते हैं, आपने मंदिर की बात करी ना। देखिए, मंदिर कोई ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं है, भवन नहीं है। यहाँ हमारी आस्था बसती है, यहाँ हमारा दिल, हमारी सांसें बसती हैं। और यही कारण था, यह अस्मिता का प्रश्न है, यही कारण था जब भी आक्रांता आए उन्होंने सबसे पहले आक्रमण मंदिरों पे किया। क्यों किया? मंदिर बेस्ड इकोनॉमी रही हमारे देश की। ये मंदिर बड़ा केंद्र रहे हैं वाचनालय का, चर्चाओं का, वहाँ डिस्कशन होते थे, वहाँ पर व्यापार धंधे सब चीजें मंदिरों के आसपास होते थे, संस्कृतियाँ बसती थी मंदिरों के आसपास, इसलिए मंदिर इंपॉर्टेंट है। और स्कूल भी होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? स्कूल भी तो मंदिरों के अंदर हुआ करते थे, ये हमारी परंपरा रही है। इसलिए उसको अलग मत करिए, मंदिर का विरोध मत करिए, आप मंदिर का विरोध मत करिए। मंदिर हमारी अस्मिता है। फिर वही मंदिर का विरोध। रीमा जी मान लीजिए हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। मान लीजिए कि उसमें से 50 करोड़ लोगों ने वोट दिया, मतदान किया। मान लीजिए कि उसमें से 20 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, और वो जो 30 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और वो भी राम भक्ति करते हैं, वो भी मंदिर जाते हैं, वो भी जय राम जय श्री राम करते हैं, क्या बीजेपी उनको राम भक्त नहीं मानेगी? इसलिए कि आज वो बीजेपी को मतदान नहीं कर रहे हैं, या बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दे रहे हैं, या बीजेपी का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं। ये बीजेपी सर्टिफिकेट क्यों बांट रही है? अरे आम आदमी पार्टी भी राम भक्त है, शिवसेना भी राम भक्त है, कांग्रेस भी राम भक्त है। जब सब पार्टी में राम भक्त हैं, सब पार्टी में राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि नहीं भाई जो बीजेपी के साथ खड़ा है वही राम भक्त है और बाकी सब लोग नकली राम भक्त हैं? हमें इससे दुख है, हमें इससे परहेज है। अरे हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पूरी हनुमान चालीसा धारा प्रवाह पढ़ते हैं, तो हम आपको नहीं बता पाएंगे कि हम राम भक्त हैं कि नहीं है, क्योंकि आपने जो चश्मा पहना है वो चश्मा थोड़ा सा खराब क्वालिटी का है। आप बदलिए चश्मा, आपको हमारे अंदर बहुत बड़ा राम भक्त दिखेगा। बस ये बात पे आके हमारी लड़ाई है। लोकेश जिंदल जी, जब बात यही है, चश्मे की बात है, तो योगी जी ने सीधे सीधे चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को और सभी को, कि वो अब जरा एक बार जय श्री राम का नारा लगा के दिखाएं। लगाएंगे क्या लोकेश जिंदल? रीमा जी, गीता में एक श्लोक है, राम तो सभी के है ना, तो राम का नाम लेने में दिक्कत क्या है? क्या मचा? हाँ। गीता में एक श्लोक है कि विनय और विनम्रता के बिना श्रद्धा नहीं आती और श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती। तो दरअसल जिस तरह से आज भक्ति को दर्शाया जा रहा है वो भक्ति नहीं, कट्टरवाद है। वरना इस तरह से, इतने उग्रता से, इतना ज्यादा मन में आक्रोश लेकर भगवान राम का नाम नहीं लिया जाता। भगवान राम का नाम विनम्रता से लिया जाता है, आपस में भाईचारे से लिया जाता है। विनम्रता से ही बोल दीजिए, विनम्रता से ही बोल दीजिए ना जय श्री राम, फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल बोलेंगे जय श्री राम, क्यों नहीं बोलेंगे जय श्री राम? अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे? आपने ऐसा क्यों समझ लिया कि हमें जय श्री राम बोलने में हिचकिचाहट है? हाँ, लेकिन जय श्री राम का राजनीतिकरण
हम नहीं करने होने देंगे, क्योंकि इसका राजनीतिकरण का अर्थ है आप जय श्री राम के धार्मिक महत्व को घटाकर उसका केवल और केवल राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। एक माध्यम बन रहा है। एक तरफ जय श्री राम लोगों के मोक्ष का द्वार है, दूसरी तरफ आप उस मोक्ष के द्वार को बंद कर कर अपना राजनीतिक द्वार खोल रहे हैं। आप लोगों को भटका रहे हो। आप वो काल नेमी की भक्ति कर रहे हो जिसे केवल और केवल कौन है काल नेमी? किस काल नेमी की भक्ति हो रही है? देखिए कौन कर रहा है भक्ति? देखिए काल नेमी भगवान हनुमान जी को भ्रमित करना चाहता, वो इस करके भक्ति का आवंटन करता था। मैं जानती हूँ काल नेमी कौन था, लेकिन आज कौन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपने कहा काल नेमी की भक्ति आज हो रही, कौन कर रहा है काल नेमी की भक्ति? रीमा जी, जो असल भक्त होता है वो विनम्र होता है, वो अपनी भक्ति को दूसरे के ऊपर थोपता नहीं है। उसकी भाषा में, विचारों में एक मधुरता होती है, एक तरह की आप कहें मॉडरेशन होती है, मध्यमिक होती है, एक मर्यादा होती है। इसीलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। आप आज भगवान राम के नाम पर जिस तरह की कट्टरता फैलाई जा रही है, क्या आप उसका समर्थन करती है रीमा जी? आप मुझे बताइए। कोई भी धर्मगुरु इसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन क्या हो रहा है? ईश्वर के नाम पर गलत काम। मैं हर्षवर्धन जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ओके हर्षवर्धन जी, कट्टरता कौन फैला रहा है भगवान राम के नाम पर? सबके हृदय में भी कहीं न कहीं मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या आने की इच्छा है। रीमा जी, आप इनसे व्यक्तिगत मिलकर पूछेंगी कि सब जानते हैं कि मंदिर, स्कूल, अस्पताल अपनी जगह है, सबको मंदिर के दर्शन आने की इच्छा है। ये सब जानते हैं कि मंदिर का बनना बहुत जरूरी था, लेकिन पिछले दशकों से एक वर्ग विशेष के वोट के लिए, धर्म विशेष के वोट के लिए इनके डीएनए में आ चुका है कैसे उनको खुश रखा जाए, कैसे उनको बांध कर रखा जाए, कैसे टोपी पहन के उस वोट को अपनी पार्टी के साथ रखा जाए। और आपने देखा है अभी कुछ साल पहले इस देश के सभी 5 स्टार होटलों में बड़ी बड़ी रोजा इफ्तार पार्टियां होती थी। हज में लोग जाते हैं, उनके सम्मान में बड़े भोज होते थे। इनको उस बात की आदत पड़ चुकी है, बस ये लोग उस आदत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने उस डीएनए से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओके। आपने याद होगा कि जब सोमनाथ मंदिर बना था, हाँ। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे, देश के राष्ट्रपति को उन्होंने वहां जाने से मना किया था। तो मंदिर के आज कोई समस्या आ गई ऐसा नहीं है। लोकेश जिंदल जवाब दीजिए। समस्या उनको तब भी थी। मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा कि इस बात का जवाब दें कि रामलल्ला की मूर्ति का शिलान्यास किन्होंने करवाया था? राजीव गांधी जी ने करवाया था। कोर्ट से। आप भगवान राम के मंदिर, आपने जो धारणा बना रखी। एक सेकेंड, आधी बात कर रहे हो फिर आप, आधी बात कर रहे हो लोकेश जिंदल, आधी बात। शिलान्यास करने के लिए किसको कहा गया? विश्व हिंदू परिषद को। और किसने कहा? खुद राजीव गांधी ने। और आज विश्व हिंदू परिषद में सवाल कौन खड़े कर रहे हैं? खुद आपके लोग। तो ये भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। रीमा जी, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मंदिर के निर्माण के लिए गुलाबी पत्थर की बात की गई थी, और गुलाबी पत्थर राजस्थान में पाया जाता था। उस समय गुलाबी पत्थर की माइनिंग पर बैन लगा हुआ था। जब चंपत राय जी ने अशोक गहलोत जी से बात की, सुनिए, जब चंपत राय जी ने अशोक गहलोत जी से बात की तो अशोक गहलोत जी ने सभी माध्यमों से ये नियमित करवाया कि किसी भी प्रकार से पत्थर की अवेलेबिलिटी में देरी नहीं होनी चाहिए, उसका सप्लाई पूरा का पूरा जाना चाहिए। जल्दी से जल्द उसके सभी प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की गई थी। तो ये आप लोगों का कहना इतना अज्ञानता है, इतनी अज्ञानता है, कट्टरवाद है कि भाई हम लोग नहीं चाहते थे मंदिरों। नहीं, हम भी भक्त हैं भगवान राम के, लेकिन जिस राम के नाम पर आप राजनीति, और वो राम जिन्होंने भाईचारे के लिए राजनीति छोड़ दी, उन्हीं राम के नाम पर आप दो भाइयों को लड़ाते हो, इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं
भक्ति करो, पूजा करो, लेकिन उसके नाम पर कट्टरता की जो आप बात कर रहे हैं ना, कट्टरता पता है किसे कहते हैं? कट्टरता इसे कहते हैं कि भगवान राम की मूर्ति कैसी है उसको लेकर दिग्विजय सिंह सवाल खड़ा कर देते हैं। कट्टरता इसे कहते हैं कि सिद्धारमैया को भगवान राम बना देते हैं। कट्टरता इसको कहते हैं कि जब भी भगवान राम की बात आती है तो आपकी पार्टी के जितेंद्र जो है वो लगातार एक से बढ़कर एक बयान देते हैं, चाहे वो एनसीपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो। तो इसको कट्टरता कहेंगे जो जयराम रमेश कहते हैं, या इसको कट्टरता कहेंगे जिसको लेकर के बात चल रही है? मैं जरा प्रवेश चौधरी जी के पास आना चाहूंगी इसका जवाब लेने के लिए। मैं जवाब दे दूं? देखिए, तो समझ लीजिए कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हुआ है। हिंदू कभी कट्टर नहीं है, वो हमेशा सबको साथ में ले चलने वाला है। कट्टर ये लोग हैं जो ये अनर्गल आलाप करते रहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, इस देश की राजनीति तो बदली है। इस देश की राजनीति को बदलने में विश्व हिंदू परिषद और विचार परिवार का बड़ा योगदान है। वो कैसे है कि ये चादर और फादर की राजनीति से निकल करके आज हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। आज राम की बात कर रहे हैं, रामत्व की बात कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं। और कभी वो मज़ारों पर चादरें देने में सबसे ज़्यादा कंपटीशन करते थे। तो ये डिस्कोर्स बदला है और इस डिस्कोर्स को अच्छी बात है, इस कम से कम इस देश की सांस्कृतिक जो अस्मिता थी वो उभर करके आ रही है। और इस देश के प्रधानमंत्री को हम इसका श्रेय भी देते हैं कि कम से कम उन्होंने हिंदुत्व की जो हमारी जीवन पद्धति थी उस जीवन पद्धति को आगे लाने का काम किया है। और राम जी का मंदिर तो बन रहा है, काशी और अयोध्या, काशी और मथुरा, इनकी भी बारी है। और यह भी मुझे लगता है कुछ ही वर्षों के अंदर यह भी ठीक हो जाएंगे। लोकेश जिंदल जी, काशी मथुरा की बारी है। अब आनंद दुबे जी से मैं चाहती थी इसका जवाब लूं, लेकिन शायद वो चले गए फ्रेम से। काशी मथुरा के साथ आप रहेंगे या नहीं? चलिए, राम मंदिर पर तो आपने स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन अब काशी मथुरा भी बता दीजिए। मैं मेरे एक मित्र को बताना चाहूंगा कि मंदिर का निर्माण आजादी के बाद से होता आया है, केवल राजनीतिकरण नहीं हुआ। आप अगर उज्जैन गए हो तो उज्जैन में बहुत भव्य निर्माण कार्य हुआ है, बहुत भव्य निर्माण कार्य हुआ है। और वो किस दल का था मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो राजनीतिकरण हो जाएगा। तो हर मंदिर में, हर मंदिर क्षेत्र के अंदर दल का स्टैंड बताऊं? बीच में नहीं सर, देखिए आप मेरी बात सुनिए, बीच में आप नहीं टोकेंगे। हम आपस में जो है इसका डिस्कस कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे। देखिए, आपका ये कह देना कि हम जो है हिंदू विरोधी हैं, ये अज्ञानतावश है। हम क्यों हिंदू विरोधी होंगे? आप मुझे बताइए, लोकतंत्र के अंदर, जिस देश के अंदर 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? वो तो एक तरह का पॉलिटिकल सुसाइड होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करें। हमने विरोध किस बात का? सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये इसलिए खड़ा होता है सवाल जब मल्लिकार्जुन खड़गे को मंदिर में टीका लगाया जाता है और जैसे ही वो पब्लिक के सामने आते हैं उस टीके को पोंछ देते हैं। वो वीडियो भी सामने आता है ना, तो पोंछने की जरूरत क्या है? जो आस्था है उसको छुपाने की क्या जरूरत है? ये सवाल खड़ा होता है। विरोधी है और कौन नहीं है? मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, हमारा जो हिंदू जल्दी से वक्त की बात है, फाइनल कमेंट जी। हिंदू धर्म में बहुत सारी आस्थाएं हैं। टीके से लेके कोई भस्म लगाते हैं, कोई टीका लगाते हैं, टीके का प्रकार अलग है, ईश्वर की मान्यताएं अलग है, रीति रिवाज अलग है, और इसे मानने वाले लोग भी बहुत अलग अलग संप्रदायों के। हिंदू धर्म क्या कहता है कि सभी संप्रदाय, सभी ईश्वर के सभी रूपों को माना जाता है टीका और सभी को सम्मिलित किया जाता है। मेरा सवाल यह था, टीका क्यों पोंछा गया? टीका क्यों पोंछ दिया जाता है? ये मेरा सवाल था। कैसा टीका लगा था उसकी बात नहीं हो रही थी। चलिए रुकिए अब एक मिनट। फाइनल कमेंट पीयूष जोशी जी, काशी मथुरा के साथ क्या आपकी पार्टी खड़ी हुई दिखाई देगी? काशी मथुरा, देखिए, इस देश की अदालतें और अब चाहेंगे आराम से हो जाए फैसला। इस देश की अदालतें जो भी निर्णय देंगी उसके साथ में तो सभी को खड़ा रहना है। जो भी भारत देश का नागरिक है उसको खड़ा रहना उसकी संवैधानिक ड्यूटी भी है, कर्तव्य है उसका संवैधानिक। और दूसरी बात यह है कि जो विरोध भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। राम मंदिर का तो कतई नहीं हो रहा है, कोई करेगा भी नहीं।
पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तभी तो हम विपक्ष में है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इस देश का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और है। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है महंगाई पे कंट्रोल करना, 2 करोड़ रोजगार देना, 15 लाख रुपए भेजना, जो स्कूल और अस्पताल जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे गली गली पे, और जो मोहल्ले मोहल्ले में गांव गांव में जो प्राइमरी पीएम वेलनेस केयर सेंटर्स उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो बनाना, तो वो बनाना पड़ेगा ना कि वो हम उस पर भी विजय प्रश्न ना पूछे। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उसको यदि राम मंदिर प्रधानमंत्री की ड्यूटी तो आपने बता दी, क्या देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को फिर अपनी पत्नी के साथ जाकर सुंदरकांड के पाठ में शामिल होना जरूरी होता है? नहीं होता ना। उनका भी काम होता है स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, अस्पताल बनवाना। देश तो के आप देखिए प्रधानमंत्री ना, की ड्यूटी आप बता रहे हैं, एक देश के मुख्यमंत्री की ड्यूटी भी कुछ होती है या नहीं? बिल्कुल उनकी ड्यूटी भी नहीं बिल्कुल बनती है कि वो धार्मिक ग्रंथों बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, और वो बना चुके हैं, वो बना चुके हैं। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े। अरे तो क्या समस्या है, वो बना चुके हैं, क्या आप जवाब ले लीजिए। अब वो बना चुके हैं, स्कूल बना चुके हैं, अस्पताल बना चुके हैं, दिल्ली सरकार के साथ मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल है। अब सुन लीजिए बात, तो वही मैं समझा रहा हूँ, वो बना चुके हैं, और बनाने के बाद में यदि व्यक्तिगत आस्था के रूप में वो जाके दर्शन कर रहे हैं तो क्या समस्या है ड्यूटी कुछ और, ऐसे नहीं होता ना। अरे आप प्रश्न नहीं पूछते क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से स्कूल और अस्पताल के लिए आप प्रश्न नहीं पूछते क्या? आप जवाब देते, तो क्या प्रधानमंत्री से नहीं पूछे हम? ठीक है प्रधानमंत्री का प्रश्न पूछना इस देश में गुनाह हो गया है आज की तारीख में। विपक्ष लोकेश जी ने कहा, तो लोकेश जी की पार्टी का मैं प्रश्न नहीं पूछ रहे, आप तो उनकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं। तो क्यों नहीं दिलाएंगे भाई? वो प्रधान सेवक है इस देश के, हर नागरिक के सेवक है, तो ड्यूटी तो याद दिलाई जाएगी। एक बार नहीं, हर बार दिलाई जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल दिलाई जाएगी। ऐसा है लोकेश जी, तो याद दिलाई जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। प्रवेश चौधरी जी एक लाइन में, प्रवेश चौधरी जी एक लाइन में प्लीज। लोकेश जी की पार्टी के बारे में गांधी क्या कहा वो बता देता हूँ। वो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के लिए कहते हैं कि मेरे मुस्लिम प्रेम और तुम्हारे मुस्लिम प्रेम में बहुत अंतर है। गांधी जी का कहना था कि आई लव इस्लाम थ्रू हिंदुइज्म, यानी कि मैं हिंदू होने के कारण इस्लाम से प्यार करता हूँ, और तुम हिंदुत्व से घृणा करते हो इसलिए इस्लाम से प्यार करते हो। कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड तब भी था और आज भी है। इसीलिए कांग्रेस की सरकार के अंदर चलिए वक्त नहीं है मेरे क्या पास, कहा गया है। ओके ठीक है प्रवेश जी, ये चर्चा क्योंकि बहुत अहम थी, लेकिन जाहिर तौर पर पीयूष जोशी जी को मैं यही जवाब सुनना चाहती थी कि क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटी तो है, वो सबको पता है क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री की भी तो कोई ड्यूटी होती है ना, तो जरा कभी कभी अपनी ड्यूटी का पालन उनको भी कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और अयोध्या धाम से आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर इसी मुद्दे पर कुछ और तरीके से बहस भी करेंगे, और साधु संतों से भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। आज सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।